Sh- Good morning everyone. Welcome back to my channel किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बिहाई बुक से चैप्टर नंबर 8 काठमांडू। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले काठमांडू देखिए, ये नाम जो बता रहे हैं काठमांडू, आप सब लोग जानते होंगे ये नेपाल की राजधानी है, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू लाइक ट्रैवलिंग? क्या आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है? द राइटर विक्रम सेठ enjoys it very much। जो राइटर हैं विक्रम सेठ, उन्हें तो भाई ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। इन हिज बुक, उनकी एक किताब हेवन लेक में, उनकी जो स्वर्ग की झील नाम की जो किताब है, उसमें उन्होंने ही डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी, उन्होंने क्या किया, वर्णन किया है एक लंबी सी यात्रा का, जो कि कहाँ से थी, चाइना से इंडिया तक थी। लेकिन चाइना से इंडिया आते वक्त बीच में तिब्बत पड़ा और नेपाल भी पड़ा। हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ? क्या आपने कभी अजमेर शरीफ जैसी जगहों के बारे में सुना है? जैसी जगहों के बारे में सुना है? मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हेलवेट, क्या इस तरह की किसी भी जगह के बारे में आपने सुना है? कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दिस? क्या आप इस तरह की किसी और जगहों के बारे में बता सकते हैं? वॉट डू द सराउंडिंग्स ऑफ अ होली प्लेस इन योर सिटी लुक लाइक? वो कह रहे हैं कि आपकी सिटी में जो होली प्लेस हैं, जो भी पवित्र जगह हैं, वो किस तरीके से दिखाई देती हैं, उसके चारों तरफ कैसा माहौल है? थिंक अबाउट इट, सोचिए इसके बारे में। एज यू रीड विक्रम सेठ, जैसा कि आप विक्रम सेठ की ये जो आज का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू, जिसमें उन्होंने काठमांडू का वर्णन किया है, उसको पढ़िए और फिर सोचिए कि आपके यहाँ पर जो पवित्र स्थल हैं वो कैसे हैं। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर को। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। क्या कह रहे हैं कि मैंने एक सस्ता सा रूम मुझे मिल गया था, कहाँ पर, काठमांडू में, सेंटर ऑफ टाउन, यानी टाउन के बीचों बीच एक सस्ता सा कमरा मिल गया, एंड स्लीप फॉर आवर्स, और मैं घंटों तक वहाँ पर क्या किया, सोया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विथ मिस्टर साहा शन, अगली सुबह मिस्टर साहा के बेटे के साथ और उनके नेफ्यू के साथ, उनके भतीजे के साथ, आई विजिट, मैंने देखा द टू टेम्पल्स इन काठमांडू। क्या देखे हम लोगों ने? दो मंदिर जो कि काठमांडू में थे, दैट आर मोस्ट सेक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, जो कि हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। देखिए, पशुपतिनाथ एक मंदिर था जिसके एंट्रेंस पर ही लिखा हुआ था केवल हिंदुओं के लिए। देर इज एन एटमोसफियर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन। वो कह रहे हैं वहाँ का जो देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन का मतलब वो नहीं है। यहाँ पर जो, जैसे कन्फ्यूजन क्या होता है, हम जब भ्रम में पड़ जाते हैं ना, टेंशन में, मतलब समझ में नहीं आता क्या करें, उसको हम कन्फ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन का मतलब ये नहीं है। फेब्राइल कन्फ्यूजन का मतलब है यहाँ पर हरीड एक्टिविटी, कंप्लीट चाउस, यानी लोग बाग हड़बड़ी में हैं, दर्शन कर रहे हैं, बहुत भीड़ भाड़ है, वो मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि पशुपतिनाथ में जहाँ की लिखा हुआ था कि हिंदुओं केवल आ सकते हैं, वहाँ पर एटमॉस्फेयर कैसा था, बहुत ही हरी वाला, मतलब जल्दबाजी वाला। प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पिजन्स, डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स। जमीन पर ये सब लोग इधर से उधर घूम रहे थे। ठीक है, सब लोग कौन कौन? जो पुजारी हैं वो लोग, हॉकर्स यानी सामान बेचने वाले ठेलों में रख के, डिवोटी यानी जो भक्त आ रहे हैं, टूरिस्ट जो विदेशी या जो क्या कहते हैं उनको, टूरिस्ट को, एक मिनट, हिंदी में क्या कहते हैं टूरिस्ट को? पर्यटक, है ना, जो पर्यटक घूमने आ रहे हैं, गाय, मंकी, कबूतर, कुत्ते, सब रोम करना, इधर उधर घूमना, रोम कर रहे हैं वहाँ पर ग्राउंड पर। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हम लोगों ने कुछ फ्लावर लिए जो कि हमने ऑफर करे, यानी ऑफर करना होता है भगवान पे चढ़ाना। ठीक है, कुछ हमने फ्लावर लिए। देर आर सो मेनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन। यहाँ पर वो क्या कहने, इतने सारे वर्शिपर थे, वर्शिपर होने यानी जो भक्त आते हैं दरबार दरबार में, है ना, उनको वर्शिपर बोला है। तो इतने सारे वर्शिपर थे कि जो प्रीस्ट है ना, वो अटेंशन ही नहीं दे पा रहा था, यानी आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट, यानी जो पुजारी है ना, वो बेचारा कोहनियों से धक्का दे दे के अंदर आ रहा था। अ प्रिंसेस ऑफ द नेपलीज रॉयल हाउस अपीयर्स, और उन्हें क्या दिखाई दिया वहां पर एक नेपलीज रॉयल हाउस, यानी नेपालियों का राजघराना, वो दिखाई दिया। एवरीवन बोस, हर कोई सर झुका रहा था उसके आगे, एंड मेक्स वे, और उनके लिए रास्ता दे रहा था। बाय द मेन गेट,
जो मेन गेट था, अ पार्टी ऑफ सैफरन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। सैफरन कलर में यानी भगवा कलर में कुछ वेस्टर्नर्स यानी विदेशी लोग स्ट्रगल कर रहे थे, परमिशन मांग रहे थे अंदर आने की। द पुलिस मैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज। जो पुलिसमैन था ना वो बिल्कुल भी उनकी बात से क्या नहीं हो रहा था, राजी नहीं हो रहा था कि वो हिंदू हैं। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, केवल हिंदुओं को ही अलाउ है टेम्पल में जाना। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज, दो मंकियों के बीच में लड़ाई हो गई। वन चेजेस द अदर हु जम्प्स इनटू अ शिवलिंगा, एक दूसरे के ऊपर वो छलांग मारे बंदर, और एक जाके शिव के मंदिर पर, लिंग पर, यानी कि शिवलिंग होता है ना उस पे जाके बैठ गया। देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स, और फिर टेम्पल के चारों तरफ भाग रहे हैं चिल्लाते हुए चीखते हुए रिवर की तरफ, द होली बागमती। जो रिवर है वहां पर, जो नदी है उसका नाम है बागमती नदी। ठीक है, ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज का भी है कि बागमती नदी पर कौन सा मंदिर है, तो आप बता सकते हैं कि बागमती नदी पर पशुपतिनाथ मंदिर है। दैट फ्लोज बिलो, वहां पर बह रही थी वो नदी। अ कॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक, जो जो नदी है उसके किनारे पर कॉप्स यानी डेड बॉडी यानी कि जो मुर्दा होते हैं उनको भी बहा दिया जाता है। वॉशर वुमेन आर एट देयर वर्क, जो कपड़े धोने वाली हैं वो अपना काम कर रहे हैं। चिल्ड्रन बाथ, बच्चे नहा रहे हैं। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड। बालकनी से हमने देखा कि लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, बास्केट ऑफ फ्लावर यानी जो उनकी डलिया में जो पुराने सूखे हुए फूल वगैरह जो सामग्री होती थी भगवान की, वो सब कुछ वो क्या कर रहे थे, पानी में डाल रहे थे यानी नदी में डाल रहे थे। हम लोग सिरा देते हैं ना, पुराना सामान हम लोग नदी में सिरा देते हैं, तो पूरा सामान नदी में सिरा रहे थे। A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank. स्मॉल श्राइन यानी एक छोटी सी नदी की धार क्या कर रही है, एक पतले से एक बड़े से चट्टान जैसे पत्थर से बह रही है, तो वो एक झरना टाइप का बना रही है। व्हेन इट इमर्जेस फुली द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप। वो क्या कह रहे हैं, जिस दिन ये श्राइन पूरी तरीके से भर जाती है तो वहाँ की जो गॉडेस है, जो देवी है, वो क्या हो जाती है, एस्केप हो जाती है यानी वहाँ से चली जाती हैं। एंड द एविल पीरियड ऑफ द कलियुग विल एंड ऑन अर्थ, और जो कलयुग का जो एविल पीरियड है वो धरती से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एट बुद्धनाथ स्तूप, क्या कह रहे हैं कि जो बौद्धनाथ स्तूप है, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, तो बुद्धिस्ट जो स्तूप है ना वो बुद्धिस्ट लोगों का क्या है, मंदिर है यानी पूजा की जगह है। देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट, अगर हम कहें तो कॉन्ट्रास्ट यानी अपोजिट, इसके अपोजिट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। जो बुद्धिस्ट का जो काठमांडू जो मंदिर है काठमांडू में, वो एक तरीके से क्या है, स्टिलनेस यानी शांति का प्रतीक है। इट इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय रोड, वहां पर क्या था, एक वाइट कलर का डोम था, डोम यानी जो गुम्मत बने होते ना वो था, जो चारों तरफ, जिसके चारों तरफ क्या बनी हुई थी, रोड बनी हुई थी। स्मॉल शॉप, छोटी छोटी दुकानें, स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, उस बुद्धिस्टों के मंदिर के बाहर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी किनारों पर। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतियन इमिग्रेंट्स, ज़्यादातर जगह वहाँ पर तिब्बतियन तिब्बत लोगों के इमिग्रेंट्स होते हैं, जो दूसरे देश से दूसरे देश में भाग कर आ जाते हैं, तो तिब्बतियन इमिग्रेंट्स ने ज़्यादातर वो जगह घेर रखी थी। फेल्ट बैग्स, तिब्बतियन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हेयर, यहाँ से आप क्या बोलते हैं, बैग और तिब्बतियन प्रिंट के कपड़े, ज्वेलरी, ये सब खरीद सकते हैं। देर आर नो क्राउड्स, वहाँ भीड़ नहीं थी। देर इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, देखिए यहाँ पर वो हेवन का मतलब क्या है, सेफ प्लेस, तो बोल रहे हैं यहाँ पर जो क्वाइटनेस थी, जो शांति थी, वो बिजी स्ट्रीट में, मतलब चारों तरफ बिजी स्ट्रीट नहीं थी, यहाँ पर शांति थी। काठमांडू इज विविड मिशनरी religious with small shrines of flower adorned deities along the narrowest and busiest streets। काठमांडू जो है एक वैरायटी वाला विविध यानी बहुत सारी विविधता है यहाँ पर। मर्सनरी यानी कि लोगों की पूजा पाठ का अपना एक अलग ढंग है। रिलीजियस धार्मिक विथ स्मॉल श्राइन्स यानी जगह जगह छोटे छोटे पूजा के स्थल हैं। फ्लावर अडोन जहाँ पर लोग फूल चढ़ाते हैं। अडोन डाइटीज यानी मूर्तियों पर फूल चढ़ाते हैं। अलॉन्ग द नैरोएस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट, जो सकरी से सकरी बिजी से बिजी स्ट्रीट है उनमें भी विथ फ्रूट सेलर्स, फूल बेचने वाले, फल बेचने वाले, फ्लूट यानी बांसुरी बेचने वाले, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड बेचने वाले, शॉप सेलिंग दुकानें बेचने वाले, वेस्टर्न कॉस्मेटिक, जो वेस्टर्न यानी विदेशी जो कॉस्मेटिक होता है चेहरे से लगाने का वो बेचने वाले, फिल्म रोल्स बेचने वाले, चॉकलेट बेचने वाले, और कॉपर यूटेंसिल्स यानी तांबे के बर्तन
बेचने वाले, एंड नेपालीज एंटीक्स, और नेपाल के जो एंटीक पीस होते हैं पुराने उनको बेचने वाले। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोस, रेडियो से फिल्म के सॉन्ग सुनाई दे रहे हैं। कार हॉर्न्स, कारों के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। बाइसिकल बेल रिंग, बाइसिकल्स की घंटियां बज रही हैं। स्ट्रे काउस, गलियों की जो गैया हैं वो घूम रही हैं। लो क्वेश्चनिंगली, लो क्वेश्चनिंग यानी उन्हें समझ में नहीं आता, इधर जाएं उधर जाएं। एट मोटरसाइकिल्स, मोटरसाइकिल से वो कंफ्यूज हो जाती हैं। वेंडर शाउट आउट देयर वेयर्स, जो वहाँ पर बेचने वाले हैं, ठेला बेचने वाले हैं, वो लोग सामान बेच रहे हैं। आई इंडल्ज, क्या कह रहे हैं राइट ना, आई इंडल्ज। देखिए यहाँ पर ये बौद्ध स्तूप दिया हुआ है काठमांडू का, ठीक है, बौद्धनाथ स्तूप दिखाई दे रहा है। आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, मैं पूरी तरीके से खो गया था वहाँ पर। बाय अ बार ऑफ मार्जीपन, मैंने एक मार्जीपन का बार खरीदा, यानी कि एक स्वीट मेड विद ग्रेटेड आलमंड, ठीक है, जो आलमंड होते हैं, बादाम होते हैं, उनको काट कर यानी क्रैश कर कर एक मिठाई बनाई जाती है, वो मैंने खरीदी। और वो क्या कह रहे हैं, वो मैंने खरीदी। और अ कॉर्न ऑन द रॉक कॉब रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजियर ऑन, चारकोल ब्रेजियर किसको बोल रहे हैं, वो स्टोव को है ना, जिसमें चारकोल डाल के यानी कोयला डाल के जलाया जाता है। पेमेंट रब्ड विद सॉल्ट, चार पाउडर एंड लेमन, ये सारी चीज़ों से उन्होंने क्या किया है, उसे तैयार किया है उस डिश को। चिली पाउडर, सॉरी मैं चाट पाउडर बोल दिया था, चिली पाउडर, मिर्ची वगैरह सब डाल के बनाया। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉस्मिक कॉमिक्स एंड इवन रीडर डाइजेस्ट, यहाँ पर कई सारी लव स्टोरी कॉमिक्स भी देखने को मिली, और इवन रीडर्स डाइजेस्ट भी हमको देखने को मिला। रीडर्स डाइजेस्ट क्या है, एक बहुत बड़ा संकलन है किताब का। ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोका कोला एंड अ नॉसीटिंग ऑरेंज ड्रिंक, मैंने कोका कोला पिया और एक ऑरेंज ड्रिंक पिया, जिससे मुझे सारा कुछ क्या हुआ, ये जो थोड़ी मुझे थकावट लग रही थी, कमजोरी लग रही थी, वो उससे दूर भागी। एंड फील मच बेटर फॉर इट, और फिर आगे बढ़ने के लिए मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ। आई कंसिडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम, मुझे थोड़ा लगा कि मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए घर वापस जाने के लिए। इफ़ आई वर प्रोपल्ड बाय एंथुसियाज फॉर ट्रेवल परसी, देखिए परसी का मतलब क्या है, बाय इटसेल्फ, वो कह रहा है कि अगर मैं ज़्यादा उत्साह में खुद ट्रेवल करने का मैंने अगर निश्चय कर लिया, तो आई वुड गो बाय बस। तो वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे खुद ट्रेवल नहीं करना है, मुझे काय से जाना चाहिए, बस से जाना चाहिए। एंड ट्रेन टू पटना, पटना तक मुझे ट्रेन से जाना चाहिए। देन सेल अप द गंगास पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, फिर मैं नदी, गंगा नदी में उसके सहारे, नाव के सहारे मैं बनारस से इलाहाबाद तक जाऊं। देन अब द यमुना, फिर पास्ट आगरा टू दिल्ली, फिर आगरा से यहाँ दिल्ली, मतलब पूरा रास्ता सोच रहा है वो कहाँ से कहाँ कैसे कैसे जाऊंगा। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड, लेकिन मैं इतना थक चुका था, एग्जॉस्टेड होता थक जाना, मैं इतना ज़्यादा थक चुका था। एंड होम सिक, घर की याद आ रही थी मुझे। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, आज का दिन अगस्त का लास्ट डे था। गो होम, अगस्त महीने का आखिरी दिन था। मैं बोल रहा था कि घर चलो, आई टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स होम, चलो सीधा घर चलो। आई एंटर अ नेपाल एयरलाइंस ऑफिस, मैं कहाँ घुसा, नेपाल के एयरलाइन ऑफिस में घुसा। एंड बाय टिकट, मैंने एक टिकट खरीद लिया। फॉर टुमारोज फ्लाइट, अगले दिन की फ्लाइट के लिए, यानी अगले दिन की हवाई जहाज की मैंने टिकट खरीद ली। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, मैंने होटल के पास एक चौराहे पर एक फ्लूट सेलर यानी बांसुरी बेचने वाले को देखा। इन हिज हैंड, उसके हाथों में, अ पोल विथ एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शंस। देखिए ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बांसुरी बजाने वाले क्या करते हैं, एक बांस टाइप का लिए रहते हैं अपने हाथ में, और उसमें कई सारी बांसुरियों को फंसाए रहते हैं। तो ऐसे ही ये बता रहे हैं कि उसमें कई सारी बांसुरीज लगी हुई थी, जो चारों डायरेक्शंस की तरफ उनका मुंह था। लाइक द क्विल्स ऑफ अ पॉर्क्यूपाइन, जैसे कि एक डिश आती है खाने की, पॉर्क्यूपाइन डिश, उसकी तरह। दे आर ऑफ बम्बू, देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, वो क्या कह रहे हैं कि वो सारी बम्बू से बनी हुई थी, यानी बांस की थी, सारी की सारी क्रॉस फ्लूट्स थी, यानी सब में अलग अलग साउंड आता था। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, वो कह रहा है बार बार समय समय पर वो अपने उस पोल को, उस डंडे को जमीन पर रख देता। सिलेक्ट अ फ्लूट, एक फ्लूट सिलेक्ट करता, एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट, और कुछ मिनट तक उन्हें बजाता। द साउंड राइजेस क्लियरली एबव द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक, जो वो बजा रहा था ना, उसका साउंड ट्रैफिक होते हुए भी इतना क्लियर सुनाई दे रहा था। एंड द हॉकस, ट्रैफिक होना यानी कि बहुत भीड़ भाड़ थी, है ना, गाड़ी मोटर की आवाज़, हॉर्न की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो बांसुरी की जो धुन थी वो बड़ी ही अच्छी से सुनाई दे रही थी।
एंड द हॉकर्स का मतलब हॉकर्स भी थे वहाँ पे जो चिल्ला रहे थे, बेच रहे थे कुछ सामान ठेले वाले, तब भी उस इन सब के बावजूद भी उसकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही थी। ही प्ले स्लोली, वो धीरे धीरे बजा रहा था, मेडिटेटिवली, मेडिटेटिवली यानी बड़े ध्यान से बजा रहा था, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, ज़्यादा डिस्प्ले नहीं कर रहा था कि देखो मैं बजा रहा हूँ। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, वो अपने सामान को चिल्ला चिल्ला कर नहीं बेच रहा था, यानी बांसुरी को चिल्ला चिल्ला कर नहीं बेच रहा था। ओकेजनली, समय समय पर, ही मेक्स अ सेल, ही मेक्स अ सेल यानी कुछ बिक भी जाती थी उसकी, है ना, कुछ बांसुरी खरीदने वाले भी आ जाते थे, बट इन अ क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे, एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज। वो क्या कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता था कि ऑफ हैंडेड यानी कि पूरी तरीके से उसका जो हाथ है वो खाली नहीं हो पाता था, यानी उसकी पूरी बांसुरी एक बार में नहीं बिकती थी। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, कई बार क्या हुआ कि वो अपना बांसुरी रोक के वहाँ पास में जो फ्रूट सेलर होते हैं, जो फ्रूट बेच रहे थे, फल बेच रहे थे, उनसे बातें करने लगता। आई इमेजिन, मैंने सोचा दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, शायद ये इसके सालों के, जिंदगी के सालों साल का तजुर्बा होगा, वो इसी तरह काम करता होगा। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर, मुझे, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल लग रहा था कि मैं चौराहे तक ना जाऊं, यानी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी, यानी बांसुरी का जो म्यूजिक होता है वो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करता है, यानी मैं बांसुरी की धुन को सुनकर रोक नहीं पाता अपने आप को। इट इज एट वंस, अचानक से, द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स, हटके आवाज आई, यूनिवर्सल यानी जो कभी कोई नहीं कर सकता ऐसे, मतलब जो भगवान का बनाया गया चीज है वो यूनिवर्सल, तो सबसे रियल यूनिवर्सल चीज वो साउंड होता है बांसुरी का। देर इज नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है जिसमें फ्लूट ना हो, बांसुरी ना हो। द रेड नी, रीड ने, रीड ने यानी यहाँ पे किसके बारे में बोला गया है, रीड ने, इन्होंने मीनिंग नहीं दिया है रीड ने का, फ्लूट द रीड ने, इन्होंने शायद किसी कल्चर का नाम लिया है रीड ने जिसमें उसकी खुद की फ्लूट होती थी। द रिकॉर्ड, द जैपनीज शाकू हची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर ऑफ ब्रीदली फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, अलग अलग जो धुन है, यानी बांसुरी की ही धुन होती है लेकिन अलग अलग नामों से अलग अलग देशों में जानी जाती है, वो शायद ये कहना चाह रहा है। द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स, जो चाइना की फ्लूट होती है ना, चाइना की जो बांसुरी होती है वो कैसी होती है, हाई पिच्ड, यानी बहुत तेज आवाज निकालने वाली। ईच हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, हर एक को बड़े अलग ढंग से उंगलियां रखकर चलाया जाता है, बजाया जाता है। इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशंस, अपनी अपनी अलग अलग धुन निकालती हैं ये। येट टू हियर एनी फ्लूट इज, अगर आप कोई भी फ्लूट सुनिए, इट सीम्स टू मी टू बी ड्रॉन इन टू द कॉमनिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, मतलब मेरे लिए तो भैया बांसुरी सुनना मतलब पूरी तरीके से मदहोश हो जाना। टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेट इन इट्स फ्रेजेस, वो कह रहे हैं मैं मतलब भूल जाता हूँ कि मैं इंसान हूँ, पूरी तरीके से मैं रम जाता हूँ उस बांसुरी में। और ऐसा शायद सबके साथ होता है, फ्रेजेस यहाँ पर होता है वाक्यांश, मतलब मैं बोल नहीं सकता, इतना सारा शब्द नहीं बोल सकता, ऐसा मेरे साथ होता है। सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस, है ना, लोगों के विचारों को, लोगों के बोल को वो बांसुरी अपने अंदर समा लेती है। इट्स मोटिव फोर्स टू इज हैविंग ब्रेथ, मेन चीज क्या है उसकी बांसुरी में कि आपको भैया हैवी ब्रेथ चाहिए, यानी सांस आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि जब आप सांस छोड़ोगे तभी बांसुरी बच पाएगी। इट्स टू नीड्स टू पॉज, आपको रुकना भी है बीच में, एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन, और आपको फिर रुक कर सांस लेना और फिर दोबारा से उसको शुरू करना है बांसुरी को। आप सभी जानते होंगे बांसुरी कैसे बजती है, पहले सांस खींचो, फिर उस सांस को धीरे धीरे बांसुरी पर छोड़ो। दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाय अ फ्यू फेमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी, वो कहना कुछ बांसुरी पर कुछ धुनें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सरप्राइजेड मी एट फर्स्ट, वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मुझे जो सरप्राइज की थी ना, फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन, जो पुराने समय पर मैंने सुनी थी, वो थी दैट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड, जब मैं अब्रॉड यानी विदेशी यात्रा कर रहा था, कई महीनों की लंबी यात्रा के बाद जब मैं घर लौट रहा था। आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू, वो कह रहा है कि मैंने कई बार सुना है ये बांसुरी को, लेकिन ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ जितना जितना इस बार हो रहा है, मतलब इतना नोटिस कर पा रहा हूँ उस बांसुरी की धुन को मैं, पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैंने इतना समय कभी नहीं दिया बांसुरी की धुन को सुनने में, और ना ही मुझे वो कभी इतनी सिग्निफिकेंट यानी इम्पोर्टेंट भी नहीं लगी जैसे कि आज लग रही है।
क्या लग रही है? बांसुरी। विक्रम सेठ चैप्टर यहाँ पे एंड हो चुका है। विक्रम सेठ के द्वारा ये चैप्टर पढ़ाया गया है, लिखा गया है। ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर और इधर चाइना, ये नेपाल है। देखिए ये नेपाल में इस जगह पर काठमांडू है। ठीक है, आगे भी और पार्ट है शायद इसका, देख लेते हैं। यह पोएम तो होगी। अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, पोएम है। चलिए तो इस पोएम को हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको लिंक आपको चैप्टर के ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए